Good afternoon, students, and welcome to Frontier Study. Today we are going to revise two idioms. From them, first is as cold as cucumber. The meaning of this idiom is very cold and lifeless. Second is eat crow. Like if someone says that if he does not pass examination, he will eat crow. Means he will be put in a shameful position. And now I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं आज आपके समक्ष कुछ इडियम्स लेकर के उपस्थित हूँ। रोजाना की भांति मैं इडियम्स को यहाँ लिख करके आपके समक्ष उनको एक्सप्लेन करता हूँ और आप उनका एक्सप्लेनेशन समझ करके और अपने रिकॉर्ड में दर्ज करते हैं। तो कृपया इस प्रवृत्ति को आप जारी रखें। चलिए, योर नेम इज मड। इसका मतलब है कि आपने कोई अनैतिक काम किया है और इस अनैतिक काम की चर्चा सारे जगत में हो रही है। जो आपको जानता है उस जगत में आपकी बुराई हो रही है, यानी आपने कोई गलत काम किया है और उस गलत काम आपके चिपक गया है और उसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि योर नेम इज मड। नेक्स्ट इज द ओपेरा इज नॉट ओवर टिल द फैट लेडी सिंग्स। इसका मतलब है कि कोई भी घटना जब तक समाप्त नहीं मानी जाती तब तक कि उस पर फाइनल फुल स्टॉप नहीं लग जाता। यानी किसी भी समय कुछ भी घटना घट सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि 11th आवर भी पासा पलट सकता है। जीतने वाला बाजी हार सकता है और हारने वाला बाजी जीत सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप पूर्वानुमान किसी भी घटना का मत लगाइए, उसका प्रसारण मत करिए जब तक सारा सामान समेट लिया नहीं जाए। कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, जब तक कि काम चल रहा है। इसलिए इसमें कहते हैं कि जब ओपेरा था, वेगनर का जो ओपेरा चलता था जिसमें वो अपना म्यूजिक देते थे, तो उसमें आखिर में ये होता था कि 20 मिनट्स और उसके आसपास के समय में एक फैट लेडी, जो बोगजम बहुत फैट लेडी और बड़ी भारी लेडी, और मतलब अट्रैक्टिव, जिसका सारा डिमेनर हो, अट्रैक्टिव जिसका पूरा कार्यशैली और उसका कृत्य हो और उसका डांस हो, वो जब तक नहीं सिंक कर दे आकर के स्टेज पर, तब तक आप ये मान के चलिए कि द ओपेरा इज नॉट ओवर। जो पहले वाला मीनिंग मैंने बताया था कि किसी भी समय कुछ भी आपको पूरा काम होने के पहले प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं है। प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए जब तक कि फुल स्टॉप नहीं लग जाए। नेक्स्ट इज नोट फॉर ऑल द टी इन चाइना। माना यह जाता है कि चाइना है वो टी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है, और मैं कोई चीज को ढूंढना चाहता हूं तो मैं उसको किसी भी भाव, किसी भी कीमत पर मैं उसको आपको नहीं दूंगा। यानी चाहे मुझे आप चाइना की पूरी चाय का प्रोडक्शन दे दें तो भी मैं नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि मैं आपसे कोई डील नहीं करूंगा इस मामले में। इस मामले में मैं फर्म हूं कि मैं डिगूंगा नहीं। आप मुझे कितना भी कुछ भी ऑफर करें, इवन द टोटल टी प्रोड्यूस्ड इन चाइना, इफ यू ऑफर मी आई विल नॉट बच ए पॉइंट, ए टिटल फ्रॉम माई स्टैंड। तो आप समझ लीजिए, बहुत शानदार ये इडियम है, नॉट फॉर ऑल द टी इन चाइना। मैं इस किसी भी कीमत पर आपको नहीं दूंगा। अब आ जाइए कुछ जो वर्ड्स में लेकर आया हूं। डिप्सोफिलिया, डिप्सोफोबिया, डिप्सोमीनिया। डिप्सोफिलिया यानी शराब का शौकीन, एल्कोहल का शौकीन। फोबिया शराब से डर लगता है, और डिप्सोमीनिया का मतलब है उसको शराब की क्रेविंग है, इकट्ठी करता है, मेनिया हो चुका। तरह तरह की बोतलें, स्पेन की बोतलें, अमेरिका की बोतलें, रशिया की बोतलें, इंग्लैंड की बोतलें और देसी शराब की बोतलें और अंग्रेजी, इंडियन, फॉरेन प्रोड्यूस लीकर की बोतलें। तो ये फिलिया लव है, फोबिया फियर है, मेनिया एक तरह से क्रेज है। तो डिप मानी होता है शराब से संबंधित। नाउ नेक्स्ट इज लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो आप जानते ही हैं कि जो मिल्क का फैट नापते हैं, जो दूध खरीदते हैं, वो दूध में उस लैक्टोमीटर को डुबा करके बता देते हैं कि आपके दूध में इतना फैट है और इसका यह है प्राइस,
या इसका भाव आपको मिलेगा। तीसरा है लैक्टोस्कोप। ये ज़्यादातर आपने समझा यूज नहीं आया हुआ है, तो इसको पर्टिकुलरली आप याद कर लें कि जो मिल्क की जो क्वालिटी है, रिचनेस ऑफ मिल्क की प्योरिटी है वो कितनी है, वो इससे लैक्टोस्कोप से नापते हैं। इससे फैट नापते हैं और उससे मिल्क की रिचनेस और प्योरिटी नापने के लिए हम लैक्टोस्कोप को लेते हैं और लैक्टोमीटर फैट नापने के लिए लेते हैं। अब है ल्यूसीमीटर है जो लाइट होती है, उसका इल्यूमिनेशन है, उसकी इंटेंसिटी नापने के लिए हम ल्यूसीमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये ल्यूसीमीटर, लैक्टोमीटर, लैक्टोस्कोप, डिप्सोफिलिया, डिप्सोफोबिया, डिप्सोमेनिया मैं आज आपके लिए स्पेशल तौर पर लेकर आया हूँ। और डिप्सो तो आप जानते हैं कि अभी देखिए ना, लॉकडाउन पीरियड में जो है ना, राशन की कतार पर उतनी लाइन बड़ी नहीं है जितनी कि शराब की दुकानों पर है। तो आप देख लीजिए, और वो भी कितना, 70% कोरोना टैक्स दे करके भी डब्बे के डब्बे लेना चाह रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं तो समझ ही नहीं पाता था जब तक ये टाइम नहीं देखा लॉकडाउन के बाद में शराब की दुकानें अचानक खुलना और फिर दुनिया की भीड़ पड़ना। अब मुझे आंखें खुली है कि शराब बिना हमारी पब्लिक नहीं जी सकती, राशन के बिना जी सकती है। तो आज के लिए मैं इतना ही, कल आपके लिए पुनः लेकर आऊँगा। तब तक आप शांत रहिए, घर पर रहिए और मेरा इंतजार करिए।